दोस्तों, सांपों को बोरी में भरकर इन्हें बड़े बड़े कंटेनर्स में डालने का ये नजारा और कहीं का नहीं बल्कि चाइना का है, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर चीन में सांपों की खेती की जाती है, जहां लोग अपने घरों में सांपों को पालते हैं और फिर सांपों की स्किन से लेकर इनके जहर तक हर चीज को इंटरनेशनल मार्केट में हजारों डॉलर्स में बेचा जाता है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जिस जानवर का नाम सुनकर ही लोग दबे पांव भागना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अगर सांप को देख लें तो इनकी पतलून गीली हो जाती है। ऐसे में इस तरह के खतरनाक जानवरों को भला लोग कैसे पाल रहे हैं? क्या इन लोगों को सांपों से डर नहीं लगता? आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बस मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन का हाल तो आप जानते ही हैं कि कैसे इस मुल्क में फल से लेकर सब्जी तक हर एक चीज की कॉपी तैयार की जाती है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। चीन में नकली चीजों को बनाने का कारोबार इस कदर बढ़ चुका है कि कई बार असली और नकली में फर्क भी नहीं दिखता। यकीन नहीं आता तो आपकी आंखों के सामने बनते हुए पत्ता गोभी को आप देख सकते हैं। और अगर ये भी कम लग रहा है तो जरा इस नकली अंडे पर नजर डालिए, कैसे चीन वाले नकली चीज बनाकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके होश तब उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि चीन में सांपों की खेती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम अनाज की खेती करते हैं, इसे उगाते हैं, तैयार करते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, ठीक इसी तरह चीन में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां सांपों को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। प्रॉपर तरीके से इसकी खेती की जाती है। हम बात कर रहे हैं चीन के जिजिकियाओ नाम के गांव की, जिसे स्नेक विलेज के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, इस गांव में इतने बड़े पैमाने में सांपों को पाला जाता है कि अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ रहने वाला हर एक आदमी औसतन 30,000 से ज्यादा सांपों को पाल रहा है, क्योंकि यहाँ हर घर में सांप पले हुए हैं। नजारा आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि कैसे हजारों लाखों की तादाद में सांप नजर आ रहे हैं, जो अचानक से कहीं से नहीं आए, बल्कि यहाँ के लोगों ने सांपों को पाल रखा है। ये कोई आम सांप नहीं है, इनमें से ज्यादातर सांप जहरीले और खतरनाक हैं, पर इसके बावजूद यहाँ के लोग इन सांपों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे किसी फूल पत्ती को पकड़ रहे हों, जो इन्हें नुकसान ही ना पहुंचाए। और इसी खतरे से खेलकर इस गांव के लोगों ने इतना पैसा बनाया जितना आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ सांपों को बेचकर ही यहाँ के लोग अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ, आज से 40 साल पहले जब इस गांव के एक शख्स ने सांपों को पालना शुरू किया, वो शख्स सांपों के जहर से दवाई बनाकर बेचना चाहता था। जब इसने ये काम शुरू किया तो बाकी गांव वालों को काफी डर लगने लगा। गांव वालों ने इस शख्स को पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे इसने सांपों की खेती को आगे बढ़ाया, वो माला माल हो गया, क्योंकि कई सारे सांप के ऐसे जहर हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि इनसे एंटी वेनम बनाया जाता है। इसके अलावा भी सांपों के जहर से कई सारी अद्वियात तैयार की जाती हैं। इसलिए इस शख्स को देखकर यहाँ के जो बाकी लोग थे, उन्होंने भी सांपों की खेती करना शुरू कर दी। सांप का जहर इंसानों के लिए जितना ही खतरनाक है, उतना ही फायदेमंद भी है। तभी तो सांप के जहर की 1 लीटर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। अब तो सांप के जहर का इस्तेमाल कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ लोग ना सिर्फ सांपों के जहर को बेचते थे, बल्कि सांपों के मांस को भी चीन में बड़े चाव से खरीदा जाता है, क्योंकि चीन में तो कोई ईमान धर्म है ही नहीं। क्योंकि वहां पर लोग मुर्गी या मछली का मांस तो खाएंगे नहीं, क्योंकि वहां तो कुत्ते से लेकर बिल्ली तक हर एक चीज को नोच कर खाने में लोग माहिर हैं। और ऐसा ही सांपों के साथ भी किया जाता है। कई लोग तो सांपों को खाना शाही शान समझते हैं, इसलिए सांपों की खेती और ज्यादा बढ़ने लग गई है। और सांपों की स्किन से बनने वाली चीजों की पॉपुलैरिटी भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। यानी कि जिस सांप को देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है, और सांप के शरीर का एक एक हिस्सा कीमती है। और यही वजह है कि चीन के इस गांव में लोग बहुत बड़े पैमाने पर सांपों की खेती करते हैं। आज ये हाल हो गया है कि इस गांव में अकेले हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों को पाला जाता है, जिसमें से ज्यादातर सांप तो जहरीले होते हैं, जो अगर एक बार किसी को काट लेंगे तो इसके बचने की गुंजाइश ना के बराबर होगी। लेकिन फिर भी
ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर सांपों को पालते हैं। सांपों के अंडों को इकट्ठा करके इसमें से निकलने वाले बच्चों को अच्छी तरह से रखते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तब तक इनकी देखभाल करते हैं। फिर इन्हें सांपों को जरूरत के हिसाब से बेच दिया जाता है। कभी सांपों की स्किन काट कर बेच दी जाती है तो कभी इसका जहर निकालकर बेचा जाता है। आपको बता दें, जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो इन्हें प्लास्टिक के थैलों में रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इस गांव में लोग सांपों को न केवल बोरियों में भर कर रखते हैं बल्कि इन्हें लकड़ी और शीशे के बॉक्स में भी रखा जाता है और फिर सांपों को फार्म हाउस से बोचड़ खाने ले जाने के बाद सबसे पहले इनका जहर निकाल दिया जाता है और इनके सर को काटकर इनका मीट अलग कर दिया जाता है। फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है और जो बचा हुआ कुछ चमड़ा होता है इससे बैग या फिर बेल्ट बनाकर बाजारों में बेच दिया जाता है। चीन में जितने भी सांपों की जरूरत होती है उसके 90% सांप इसी गांव से मंगवाए जाते हैं। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी और साउथ कोरिया में भी ये सांप बेचे जाते हैं। आपको बता दें, इस गांव में कोबरा से लेकर अजगर, पाइथन जैसे खतरनाक सांप पाले जाते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ के लोग फाउस्टेप स्नेक को भी पालते हैं। ये वो सांप है जिससे स्नेक फार्मिंग करने वाले लोग आज भी डरते हैं। कहा जाता है कि ये सांप अगर किसी को डस लेता है तो इंसान मुश्किल से 5 कदम भी नहीं चल पाता और इतने में लुढ़क कर उसकी मौत हो जाती है। और दिलचस्प बात तो यह है कि दुनिया की बाकी जगहों पर अगर किसी को सांप दिख जाए तो लोग हाय हल्ला करने लगते हैं। चारों तरफ सांप को पकड़ने के लिए लोग लाठी लेकर दौड़ते हैं। वहीं इस गांव में बच्चा पैदा होते ही खिलौनों से पहले सांप के साथ खेलता है। यहाँ के लोग सांपों को लेकर इतने ज्यादा फैमिलियर हो चुके हैं कि एक बार के लिए इन लोगों को चूहे से डर लग जाएगा, लेकिन ये लोग सांपों से नहीं डरेंगे। तो दोस्तों, ये थी चीन की स्नेक मार्केट की असल सच्चाई, जिस पर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए ना। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।